हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सोनी लिव की वेब सीरीज अनदेखी के बारे में। स्टारिंग सूर्य शर्मा एस रिंकू या फिर राजेंद्र सिंह अटवाल, आंचल सिंह एस तेजी गरेवाल, अभिषेक चौहान एस ऋषि, अपेक्षा पोरवाल एस कोयल, आयन जोया एस सलोनी, दिव्येंदु भट्टाचार्य एस डीएसपी घोष, अंकुर राठी एस दमन अटवाल, शिवांगी सिंह एस मुस्कान, हर्ष छाया एस पापाजी एंड सायनदीप सेनगुप्ता एस शाश्वत। इस वेब सीरीज के क्रिएटर हैं सिद्धार्थ सेनगुप्ता और इसके डायरेक्टर हैं आशीष शुक्ला। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्टोरी है इंडिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मनाली में रहने वाले अटवाल खानदान की, जो अपने पैसे और बंदूक के दम पर वहां पर राज करते हैं। अटवाल खानदान के मुखिया हैं हर्ष छाया उर्फ पापा जी, जो कि शराब के अलावा और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते, और उनका एक बेटा है अंकुर राठी उर्फ दमन अटवाल, जिनकी शादी होने वाली है। लेकिन इस परिवार के सबसे ज्यादा खास और कमीने इंसान है सूर्य शर्मा उर्फ राजेंद्र सिंह अटवाल या फिर रिंकू। वो दमन अटवाल के चचेरे भाई हैं और वो उनके पापा जी के साथ मिलकर उन लोगों का फैमिली बिजनेस चलाते हैं और सारे गलत काम करते रहते हैं। और दूसरी तरफ है आंचल सिंह उर्फ तेजी गरेवाल, जिनके साथ दमन अटवाल की शादी होने वाली है। वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और फेमिनिस्ट टाइप की लड़की है, जो दमन से प्यार तो करती है लेकिन अटवाल खानदान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और इस बात का जिक्र वो जब अपने माँ से करती हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तंग करे तो उन लोगों की सिर मत काटो, बल्कि उन लोगों की पैर काट दो, ताकि वो लोग कुछ करने के हालत में ही ना रहे। तो मम्मी जी जब ऐसी हो तो एक बेटी को और क्या चाहिए। अब तेजी की दोस्त हैं आयन जोया उर्फ सलोनी, जो एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। वो अभिषेक चौहान उर्फ ऋषि और अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर इस शादी को कवर करने आए हैं और इसका वेडिंग फिल्म बनाने आए हैं। अब यहाँ पर दमन की बैचलर पार्टी दिखाई गई है, जो एक बैचलर पार्टी कम और बंदूकों की एग्जीबिशन ज्यादा लगता है। अब दमन के बैचलर पार्टी के दौरान उनके पिता शराब पीकर एक बेवरे की तरह हरकतें करने लगते हैं और एक ठरकी बुढ़े की तरह वहां पर आए डांसर्स को छेड़ने लगते हैं। लेकिन एक डांसर्स जब उनको थोड़ा सा धक्का दे देती है तो वो उन्हें गोली मार देते हैं। अब ये सब अभिषेक चौहान उर्फ ऋषि अपने कैमरे में शूट कर लेता है और डर कर वहां से भाग जाता है। अब इधर रिंकू अपने आदमियों की मदद से उस मरी हुई डांसर के लाश को ठिकाने लगा देता है और दूसरे डांसर और उसके साथी को कैद कर लेता है। उसके बाद ऋषि जब अपने दोस्त सलोनी को उस वारदात के बारे में बताता है तो वो कहती है कि ये लोग बहुत ही बड़े गुंडे हैं, तो हम लोग अगर इस बछड़े में नहीं पड़े तो ही अच्छा है, नहीं तो ये लोग हमें भी मार देंगे। लेकिन इसके बावजूद ऋषि इस मर्डर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन वहां के पुलिस को रिंकू ने अपने पैसे से खरीद के रखा है, तो वो लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेते। अब इधर रिंकू को ये पता चल जाता है कि ऋषि ने उस वारदात को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो उन्हें भी उस डांसर के साथ बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि वो दो डांसर्स असल में दो बहनें हैं जो ओरिजिनली बंगाल से हैं, और उन दोनों ने मनाली आने से पहले बंगाल में एक कांस्टेबल का हत्या कर दिया था। अब यहाँ पर एंट्री होती है दिव्येंदु भट्टाचार्य उर्फ डीएसपी घोष की, जो बंगाल में उस कांस्टेबल की हत्या को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसी सिलसिले में इन दो लड़कियों को पकड़ने के लिए मनालिया पहुंचते हैं। लेकिन वो मनालिया के देखते हैं कि वहाँ की लोकल पुलिस उन दो लड़कियों को ढूंढने के मामले में उनके साथ एकदम भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रिंकू ने अपना उंगली करके रखा है और पैसे के दम पे लोकल पॉलिटिशियन और पुलिस को खरीद के रखा है। लेकिन इन सब के बावजूद डीएसपी घोष को ऋषि के उस फोन कॉल के बारे में पता चल जाता है जिसमें उसने अटवाल खानदान के शादी के दौरान एक डांसर की मौत का जिक्र किया था। तो वो इसकी छानबीन करने के लिए अपना पुलिस फोर्स लेकर अटवाल फैमिली के शादी में बाराती बनकर रिंकू की बैंड बजाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन रिंकू के डर से वहां पर उनको कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि ऋषि के दोस्त भी उसे जानने या फिर पहचानने से मना कर देते हैं। अब एक दिन ऋषि और वो डांसर अपेक्षा पोरवाल उर्फ कोयल मौका पाकर रिंकू के वहां से भाग जाते हैं, और कोयल ऋषि को ये बताती है कि मुझे पता है मेरी दीदी के मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी दीदी थी तो इसीलिए मुझे फर्क पड़ता है, तो मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। अब ऋषि मीडिया में अपने एक दोस्त के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये लगता है अगर इस केस को मीडिया का अटेंशन मिल गया और उसके जरिए पूरे देश को अटवाल फैमिली के करतूतों के बारे में पता चल गया तो ही वो लोग रिंकू से बच सकते हैं। अब इधर सलोनी तेजी को ये बता देती है कि कैसे उसके होने वाले ससुर ने एक डांसर की गोली मार के हत्या कर दी, और कैसे रिंकू ने अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके पुलिस और दूसरे लोगों को चुप करवा दिया। अब इससे तेजी को यह समझ में आ जाता है कि रिंकू ही इन सब की जड़ है
और उसने ही हर जगह पर उंगली करके रखा है, और वो जब तक रहेगा तब तक उनके पति दमन को अपना असली हक कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो रिंकू को हटाकर अपने पति के जरिए अटवाल फैमिली के ऊपर राज करने की प्लानिंग में लग जाती है। अब वो इसमें सफल हो पाती है कि नहीं, और क्या कोयल अपनी दीदी की मौत का बदला लेती है, या फिर हर बार की तरह रिंकू अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके इन सब से बच निकलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही तगड़ी क्राइम थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि किसी का कत्ल करके भी कितनी आसानी से बच सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। वही दूसरी तरफ अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपको सच बोलने के लिए या फिर सच्चाई का साथ देने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, और कैसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, ये सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिकली दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के सभी एक्टर्स के एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और यही इस वेब सीरीज के सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। लेकिन इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी खामी है इसकी एंडिंग, जो इस कहानी को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता और उसे अधूरा छोड़ देता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस वेब सीरीज की एंडिंग अपने कहानी के हिसाब से जितना इम्पैक्टफुल होना चाहिए था वो उतना नहीं है, तो इसीलिए इसकी एंडिंग एंटी क्लाइमेक्स जैसा है। अब कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये वेब सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है, और इसीलिए इसकी एंडिंग ऐसा है। या फिर इस वेब सीरीज के एक दो और एपिसोड शूट करना बाकी था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मेकर्स उसे पूरा नहीं कर पाए। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के एक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं सूर्या शर्मा, जिन्होंने राजेंद्र सिंह अटवाल उर्फ रिंकू पाजी का किरदार निभाया है। अब वैसे तो उनका किरदार इस वेब सीरीज में एक बहुत ही कमीना और निहायत ही हरामी टाइप के इंसान का है, लेकिन उसके बावजूद वही इस वेब सीरीज के विलन है, और एक तरह से वही इस वेब सीरीज के हीरो भी हैं। उन्होंने अपने जोरदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन से अपने एक कमीने इंसान के कैरेक्टर के एक एक इंच पूरी तरह से कमीनेपन में भर दिया है। वो इस वेब सीरीज में इतने बुरे हैं कि आपको वो असल में अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद आंचल सिंह, जिन्होंने तेजी गाड़ेवाल का किरदार निभाया है, उनका भी एक्टिंग जबरदस्त है, और उन्होंने अपने एक फेमिनिस्ट और इंडिपेंडेंट टाइप के लड़की के किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। वो इस वेब सीरीज में अकेली ऐसी कैरेक्टर है जो रिंकू से बिल्कुल भी नहीं डरती है, और जब रिंकू उनके ही सामने उनके पिताजी की बेइज्जती करता है तो वो ठान लेती है कि वो कुछ भी करके रिंकू से इस बात का बदला तो लेकर ही रहेंगी। असल में वो रिंकू के ही फीमेल वर्सन है, तो इसीलिए वो अपने पति को कंट्रोल करने के साथ साथ अटवाल फैमिली के दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करना चाहती है। उसके बाद दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिन्होंने इंस्पेक्टर घोष डीएसपी घोष का किरदार निभाया है, उनका एक्टिंग भी इस वेब सीरीज में बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने अपने एक चालाक और शातिर पुलिस ऑफिसर के किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया है, और उनके कुछ वन लाइनर और थोड़ा बहुत कॉमेडी इस वेब सीरीज को देखने में और भी मज़ेदार बना देते हैं। अब जिन लोगों को इसकी एंडिंग समझ में ना आया हो, उन लोगों को मैं बता दूं कि आंचल सिंह उर्फ तेजी गरेवाल एंड दिव्येंदु भट्टाचार्य उर्फ डीएसपी घोष के बीच पहले एक डील हुआ था, जिसके तहत डीएसपी घोष तेजी को रिंकू के क्राइम के सबूत देंगे, और बदले में तेजी वो डांसर गर्ल कोयल को जिंदा बंगाल ले जाने में उनकी मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी सोनी लिव की वेब सीरीज अनदेखी के बारे में सारी डिटेल्स। तो अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।